और खबर गोंडा से लेते हैं, जहां पर नवाबगंज थाना क्षेत्र के सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में 4 लोग सवार थे और अयोध्या से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। एसएचओ ने बताया कि सभी लोग फिलहाल तो सुरक्षित हैं, लेकिन कार आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। समय रहते ये अच्छा रहा कि सभी लोग जो इस कार में सवार थे उन्होंने किसी तरह से कूदकर इस कार से अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और इटावा पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शातिर साधु के भेष में पकड़ा गया। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी पर नाबालिग की हत्या का आरोप है। शातिर के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। तो 25,000 का इनाम घोषित था इस पर, और नाबालिग की हत्या का गंभीर आरोप भी लगाया गया था। शातिर के पास से फिलहाल पुलिस को फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है। देखिए, एक यहाँ पर शक्ति नाम का जो बताया जाता है कि वो था भट्ठा था। उस भट्ठे पर ये सब काम करते थे मुलजिम पक्ष भी और वादी पक्ष भी। वादी पक्ष का नाम सत्तार है। उसने बताया कि जो है इसकी बुग्गी इसके पैर के नीचे आ गया था। इसका पैर जो है विपक्षी टीम पर, तो वो जो है उसमें झगड़ा हुआ था, लेकिन वो आपस में जो कशीदगी थी बनी हुई थी। और इसमें सकूर ने और इन लोगों ने मिल करके, सकूर और महेंद्र ने मिल करके चाकू से गोद करके उसके सीने पर चोट पहुंचा करके सुनु नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। संभल ने पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 15,000 के इनामी को पकड़ लिया गया। हालांकि 2 शातिर भागने में कामयाब रहे। जिले की सीमा के करीब जूनावई थाना इलाके में पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। एक बाइक पर जा रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 15,000 के इनामी गोकश अशद के पैर पर गोली लगी। एक अपराधी घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी है। इसके 2 अन्य साथी भागने में सफल रहे हैं, जिन्हें भी शीघ्र ही पकड़ा जाएगा एवं इसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। यह अपराधी असद, जो कि थाना संभल का निवासी है, साथ ही थाना चंदौसी से 15,000 का इनामी अपराधी एवं गौ तस्कर है। शीघ्र ही इसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर कार्रवाई की जाएगी। और खबर इटावा से लेते हैं, जहां पर साबितगंज में खुले में मीट बेचने की शिकायत पर पुलिस ने अभियान चलाया और मीट बेचने वालों को सख्त हिदायत दी है। शहर कोतवाली की अगुवाई में खाद्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर हड़कंप में मच गया। मीट बेचने वालों को सख्त हिदायत दी गई है किस तरह से खुले में मीट ना बेचे। कोतवाली क्षेत्र में साबितगंज मोहल्ला पड़ता है, जहाँ पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि लोग ओपन मांस काट रहे हैं और ढकते उगते नहीं हैं। तो इस पर जो है मैंने इंस्पेक्टर साहब को भेजा था और तथा नगर पालिका के लोग थे उनको भी मैंने, फूड ऑफिसर वगैरह थे उनको भी भेजा था, और डीएम साहब की भी संज्ञान मैंने लाई थी बात को जो है। तो इसके आधार पर चूँकि जो भी विधिसम्मत है और उसके आधार पर चेकिंग किया है, तो एक व्यक्ति को जो है इलीगल पाया गया है, जो कि लाइसेंस नहीं था तब भी वो मांस काट रहा था। तो उस पर जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो है जो भी उसके नियम होते हैं उनके पालन के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सतर्कता इसके बनाए रखी ताकि कोई विपरीत स्थिति पैदा ना हो। और फतेहपुर में कोचिंग टीचर पर गंभीर आरोप लगा है। हाई स्कूल के नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा, साथ ही वायरल करने की धमकी देकर करीब 1.5 महीने तक दुष्कर्म का भी आरोप है। टीचर की करतूत से पीड़ित छात्रा ने स्कूल और कोचिंग जाना छोड़ दिया। जब परिवार ने बेटी से सवाल पूछा, पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आया, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ गाजीपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी टीचर पंकज सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना गाजीपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। थाना गाजीपुर में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो कस्बा गाजीपुर में एक इंटर कॉलेज में अस्थायी टीचर है, वह कस्बा गाजीपुर में कोचिंग पढ़ाता है और उसकी लड़के के साथ कोचिंग पढ़ाने के दौरान छेड़खानी किया और उसका वीडियो बना लिया। बाद में उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ गलत काम किया। वादी की सूचना पर थाना गाजीपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सीएम योगी आज भगवान राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम योगी कंपोजिट विद्यालय में हॉट कुक्कड़ मील योजना का शुभारंभ करेंगे।
सीएम योगी 403 करोड़ की लागत से 35 जिलों में बने 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी सुबह 11:45 पर हनुमानगढ़ी और फिर 12 बजे रामलला के दर्शन पूजन करने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे के आसपास सीएम योगी बड़ा भक्तमाल मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने वाले हैं। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री बड़ा भक्तमाल से रवाना होंगे और लगभग 3 घंटे तक सीएम योगी अयोध्या में रहने वाले हैं। और अयोध्या के बाद सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर 3 बजे गोरखपुर के लोगों को 175.38 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 116 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री जीडे की खोराबाद टाउनशिप एंड मेडिसिटी योजना के लाभार्थियों के बीच भूखंडों तथा फ्लैट्स की ई लॉटरी की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी के हाथों 5 आवंटियों को आवंटन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के बाद सीएम जीडीए द्वारा विकसित हर्बल पार्क का निरीक्षण कर वहां पौधारोपण भी करने वाले हैं। और प्रदेश की सियासत में ज्योतिष वाली जंग की शुरुआत हो गई है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एसपी पर भविष्यवाणी वाले बयान पर शिवपाल यादव ने उनकी चुटकी ले ली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2047 तक एसपी के भाग्य में सत्ता का सुख नहीं है। इस बात पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की करारी हार याद दिला दी। उधर अखिलेश यादव ने नंदगोपाल नंदी के दलित के घर भोज को झूठ कहा तो खुद दलित परिवार के सामने आकर अखिलेश यादव के आरोपों का सच सबके सामने ला दिया। अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के एसपी पर तंज को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से तीखा पलटवार सामने आया है। यूपी की राजनीति में ज्योतिष शास्त्र की एंट्री हुई तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर ट्वीट के जरिए तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा, डिप्टी सीएम शायद उस ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं जिस विद्वान ज्योतिष ने सिराथू विधानसभा सीट से उनकी प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि शिवपाल यादव ने इतने तीखे लहजे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा? जरा वो भी सुनिए। तो हर बार मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है। मुझे कई ज्योतिषियों ने बताया ये, इसलिए उनके लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है। वो थोड़ा विपक्ष की भूमिका पहले निभाना सीख ले। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के एक दलित कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन करने को सियासी भोज करार दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। साथ ही उन्होंने लिखा कि दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी और घी सच्चाई को दिखाता है। वहीं अखिलेश यादव के इस तंज को लेकर खुद दलित परिवार की तरफ से बयान आया। मिर्जापुर के इस परिवार से न्यूज 18 ने जब बात की तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम अखिलेश यादव को भी भोजन कराने के लिए तैयार हैं। वो आए तो सही, ऐसे में एक नेता का झूठ बोलना सही नहीं है। उसको भी मैं जो मेरे घर पर रहेगा वही खिलाऊंगा। हाँ। खाना जो मेरे घर में रहेगा वो आ जाएगा, उसको मैं बना के खिलाऊंगा। हाँ। उसको मैं खुश करूंगा कि साहब जी मेरे घर पे जो होए वही मैं खिला के हमको खुश करूंगा। तो मतलब आप जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाहर से मंगाया गया था? नहीं, बाहर से नहीं मंगाया था, ये सब झूठ है। वो भी आएगा तो पैकेट लेके आएगा, खाना कोई लेके आएगा अपने घर से। कोई मेहमान आता है तो अपने घर से लेके आता है खाना खाने के लिए। कि कोई अब मेहमान आता है उसको घर पे बनता है तब खा के जाता है। ऐसा थोड़ा होता है। वो लोग मेरे मेहमान जैसा आया था तो उसको घर से खाना लेके आएगा कोई, ऐसा नहीं होता है। झूठ बोलने वाला का कभी माफ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने नंदी के दलित घर भोजन की तस्वीरों को झूठा बताकर
सियासी माइलेज की कोशिश की, लेकिन भोजन कराने वाले परिवार ने सब कुछ कैमरे के सामने बोलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे में 24 की चुनावी जंग से पहले तेज होती सियासत साफ कर देती है कि आने वाला रण बेहद दिलचस्प और तीखे प्रहार से भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।